नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 15वां सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, इसको आपको मिलान करना है। एक बात और कहना चाहूँगा कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कुछ पेमेंट काटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ तैयार है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ तक कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी हैंड रिटेन नोट्स आपको भी मिल जाएंगे। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। अब आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वो है कौसुतकी और ऐतरेय। सामवेद का कौन है? पंचावीस और जैमिनीय। यजुर्वेद का कौन है? तैतरीय और शतपथ। और अथर्ववेद का कौन ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 17 देखिएगा, ऋग्वेद के किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? तो किस नदी को कहा गया है? तो यह कहा गया है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को कहा गया नदी तमा, मतलब नदियों की माँ। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा गया है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन वेदों में 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। यह 6 अंग हैं। निरुक्त के प्रणेता कौन है? तो वह है यास्क। प्रश्न 19 देखिएगा, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं, यह किसने सुझाव दिया था? तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 का विकल्प डी सही है, सर विलियम जोन्स ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एक ही भाषा परिवार से साम्यता रखते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो किसमें प्राप्त होता है? तैत्तिरीय आर्णक में। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? तो वह मिलता है तैत्तिरीय आर्णक में। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो तैत्तिरीय आर्णक यजुर्वेद से संबंधित आर्णक है। मैत्रेयी आर्णक की तैत्तिरीय और काठक संख्याओं का एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जिसे तैत्तिरीय आर्णक कहा जाता है। शारदाचार्य के अनुसार तैत्तिरीय आर्णक के रूप में प्रख्यात कृष्ण यजुर्वेदीय आर्णक के दृष्टा ऋषि कठ हैं। तैत्तिरीय आर्णक उपनिषद में 10 प्रपाठक हैं, जिसमें नारायणी कठ, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न 21 देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य है? पालागल का मतलब होता है संदेशवाहक, संदेशवाहक। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम पालागल का होता है, क्योंकि इसका नाम शतपथ ब्राह्मण से आया है। तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, शतपथ ब्राह्मण से आया है, जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत होते थे, जिन्हें संदेशवाहक भी कहा जाता था। प्रश्न 22 देखिएगा, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित तथ्य है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के साथ सप्त मंडिकाओं से 7 पदों के साथ ले जाता है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वहाँ वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी के अनुसार कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है, बाईं ओर बैठाया जाता है। प्रश्न 23 देखिएगा, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? हिरण्यकार किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिरण्यकार शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। हिरण्यकार शब्द यजुर्वेद में मिलता है। जीआईसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी नहीं था, इस कारण कर का बहुत महत्व नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को बलि देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन अस्थायी होने लगा। कर को नियमित किया गया। भाग, भोग, हिरण्यकार जैसे शब्द मिलते हैं। भागदुक कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे। यह भी प्रश्न पूछता है कि भागदुक का मतलब क्या होता है? कर संग्रह करने वाले अधिकारी को भागदुक भी कहते हैं।
प्रश्न 24 देखिएगा, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे पुनर्भू कहा जाता था। ये अभी विकल्प सी जो है सही आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन काल में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। देखिए यह प्रश्न पूछता है कि शतपथ किस ग्रंथ में पत्नी को पति का अर्धांगिनी माना गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। समाज में पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। यह भी प्रश्न उठता है परीक्षाओं में। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया यह प्रश्न है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो अंशतः गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो वह है यजुर्वेद। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? तो वो है शूल्यसूत्र। भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? शूल्यसूत्र है। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए शूल्य सूत्र शूल्य या शूल्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नापना। साधारण भाषा में शूल्य का अर्थ होता है रस्सी। प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने चाँप खींचने का भी काम किया जाता था। अब तक ज्ञात शूल्य सूत्र के नाम से इस प्रकार हैं: बौधायन, आपस्तम, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, बाराह, बाधुक, मंसक, सत्याषाढ़ और लवाक्षी, यह सभी शूल्य सूत्र हैं। इनमें सबसे प्राचीन बौधायन शूल्य सूत्र है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि सबसे प्राचीन शूल्य सूत्र क्या है? तो बौधायन शूल्य सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसकी रचना 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई थी। ये भारतीय ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। शूल्य सूत्र में समकोण त्रिभुजों के तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख है। इसमें त्रिभुजों चतुर्भुजों पर विभिन्न रचनाओं का भी उल्लेख है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? वैदिक देवता कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है लेकिन आप लोग को बता दें विष्णु का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है और विष्णु जी का उल्लेख ऋग्वेद में 100 बार मिलता है। इंद्र का भी उल्लेख है, ब्रह्मा का भी उल्लेख है, लेकिन कृष्ण का उल्लेख नहीं है। उस हिसाब से देखो तो वैदिक देवता नहीं है, तो कृष्ण और विष्णु दोनों लोग वैदिक देवता में नहीं आएंगे, लेकिन विष्णु का थोड़ा बहुत जिक्र है लेकिन कृष्ण का बिल्कुल नहीं है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। हालांकि दो प्रश्न भी ऑप्शन में सही आ सकते हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया यह प्रश्न है। पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार विकल्प में केवल इंद्र और विष्णु ही वैदिक देवता हैं। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में देवता के रूप में किया गया, परंतु वे स्वतंत्र न होकर सूर्य के रूप में हैं। कृष्ण तथा ब्रह्मा का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं किया गया है। अतः पूछे गए प्रश्नों के ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख, कभी कभी कुछ गलत भी दिया रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कृष्ण ही सिर्फ वैदिक देवता नहीं है, बाकी सब सही है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: आकाश का देवता, दौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता और यति, ये आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता कौन है? इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र, पर्यंज, आप, यह अंतरिक्ष के देवता है। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ये सभी पृथ्वी के देवता हैं। प्रश्न 29 देखिएगा, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है? तो वह है 33 है और पीजीटी परीक्षा 2004 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा इसे। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन वैदिक देवता सूर्य देवता नहीं है? तो देखिए सूर्य के प्रकार कौन हैं? तो सविता, सावित्री, सविता और विष्णु रुक्रम, ये सभी सूर्य के अलग अलग रूप माने जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जो हैं वह वैदिक देवता सूर्य के रूप नहीं है। विश्वकर्मा जीआईसी अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए सावित्री, विष्णु, रुक्रम और सविता वैदिक देवता सूर्य से संबंधित हैं, जबकि विश्वकर्मा शिल्पियों का मुखिया होता था। इन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। निर्माण एवं सृजन का देवता कौन माना जाता है? तो विश्वकर्मा को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हर सीरीज में आपको 15 प्रश्न ही मिलते हैं, तो यह 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और यह सभी वैदिक काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं बहुत जल्द एक टॉपिक टू टॉपिक
भी वीडियो आप लोग को बना दूंगा, जिस सिंधु घाटी सभ्यता का, प्रागैतिहासिक काल का, वैदिक काल का, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।